हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ते हैं अबाउट आर जीआईटी की रेगुलेटरी। देखो हम ना इसको डिवाइड करेंगे। देखो स्टमक में जो होगा स्टमक को प्रमोट करेगा मेनली, फिर ड्यूडेनम में जो होगा ड्यूडेनम को प्रमोट करेगा, फिर इंटेस्टाइन आता है। इंटेस्टाइन वाले स्टमक को इनहिबिट करते हैं। दैट इज़ अ जनरल आइडिया। जिस इलाके के हैं आप, यू विल बी इन फेवर ऑफ दैट इलाका। ठीक है, तो गैस्ट्रिन जो है वो हमारा क्या करता है, H+ को बढ़ाता है। H+ कहाँ से रिलीज होता है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से सेल्स होते हैं सब, बट गैस्ट्रिन जो होता है वो बेसिकली H+ को बढ़ाएगा। अगर H+ कम हुआ ड्यू टू एनी रीजन, बीट PPI, बीट गैस्ट्राइटिस, तो हमारा गैस्ट्रिन जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। इनिबिट कौन करेगा, खुद H+ ही इनिबिट करेगा जब वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और उसको प्रमोट कौन करेगा, हमारी बाकी जितना भी फूड आया है, मतलब हमारी बॉडी को पता चल रहा है कि फूड आ गया है तो फिर हमें गैस्ट्रिन को रिलीज कराना है। उसके बाद आता है सोमेटोस्टेटिन, वो होता है बाय D सेल, वो ओवरऑल इनिबिट करता है सारी चीज़ों को। ठीक है, फिर उसका ऑक्ट्रियोटाइड ना, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, इट इज़ एनालॉग ऑफ सोमेटोस्टेटिन, तो ये इनिबिट करता है। तो हमने क्या सोचा, ये इतना नाराज़ रहता है, इसको यूज़ करते हैं, तो हमने VIP-ओमा में दे दिया। ठीक है, VIP क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, बट ये इसके कारण ना रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। फिर एक्रोमेगाली मतलब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया, उसको दे दिया। कार्सिनोइड में हमारा सेरोटोनिन ज़्यादा होता है, उसको दे दिया। वेरिसिल ब्लीड में दे दिया। फिर आता है हमारा CCK, ICCK बोला करो इसको। ये क्या करेगा, ये हमारा स्टमक का नहीं है, तो ये हमारा कहाँ का है, ड्यूडेनम वगैरह का। तो वहाँ पर हमारे पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये सब चीज़ें उनको उनका सिक्रीशन को बढ़ा देगा। ठीक है, उनके सिक्रीशन को बढ़ाने के बाद फैटी एसिड जो होता है ना, ड्यूडेनम वाले को प्रमोट करता है। अब खास बात ये है, सिक्रेटिन भी सेम काम कर रहा है, बस सेल S हो गया। एंड ये भी सेम काम करेगा, लेकिन एक खास बात ये है कि पैनक्रियाज में से HCO3- को लेकर आने वाला इस सिक्रेटिन। क्यों चाहिए हमें HCO3-, इतना क्यों खास है, क्योंकि हमारे जो पैनक्रियाज के हॉर्मोन्स होते हैं दैट विल एक्ट ऑन हमारे पेप्टाइड्स वगैरह, इट विल वर्क ओनली इन एल्कलाइन नेचर, जबकि एसिडिक होता है हमारा जो स्टमक का सब कुछ, तो उसको एल्कलाइन करने वाला इज सिक्रेटिन। यू नो वट, कि ये जो हमारा HCO3- है वो कौन सी ग्लैंड रिलीज करेंगे इन ड्यूडेनम, दैट इज़ आर ब्रनर्स ग्लैंड, हम ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, GIP भी हमारे इसी में रिलीज होगा। GIP का मतलब क्या होता है कि इंसुलिन को प्रमोट करेगा, कि अरे देखो ग्लूकोज आ गया, इंसुलिन प्रमोट हो, इंसुलिन रिलीज हो। तो हम ओरल जो लेते हैं ना, वो हमारा ज़्यादा इंसुलिन को बढ़ाता है एज़ कम्पेयर टू IV। दैट इज़ अ गुड पॉइंट। मोटेलिन इंटेस्टाइन को, MMC को रेगुलेट करने के लिए रिलीज़ कर देगा। हमारी मूवमेंट्स क्या होती है, MMC होती है, इलेक्ट्रिक बेसल तो चली रही होती है इंटेस्टाइन सेल ऑफ काजाल से, एंड ऑल्सो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, राइट। तो हम रिलैक्सेशन देखते हैं कौन कराता है, VIP एंड NO। देखो VIP एंड NO साथ में याद रखना, क्योंकि अगर मान लो कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है, एंड यू हैव बॉट अ टिकट, कि मैंने इतनी दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में गए हो, इमेजिन, तो आप ऐसे रहोगे कहाँ है, बहुत महंगी टिकट, ब्लैक में टिकट। लेकिन जैसे ही वो आएगा आप उसको देखोगे, यू विल लाइक पैसा वसूल। तो VIP के आने पे यू आर रिलैक्स्ड, तो रिलैक्सेशन कौन करा रहा है, VIP एंड NO। ठीक है, तो उसके साथ VIP जो है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन में सेमी सॉलिड आपका खाना बना हुआ है, उसको पास होना है। तो हाउ इट विल पास, यू हैव टू गिव सम वाटर, तो ये वाटर वगैरह बढ़ाएगा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बढ़ाता है। तो इसमें एक हमारा जो क्लिनिकल है VIP-ओमा, वाटरी डायरिया कराएगा, हाइपोकलीमिया करेगा, डायरिया के कारण हाइपोकलीमिया तो होगा ऑब्वियसली, एंड एक्लोरहाइड्रिया, क्योंकि H+ भी लॉस होगा, सिलेक्टिव थोड़ी ना होता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड वाले में भी यही है। अगर मान लो VIP-ओमा हमारा जो है वो VIP कम हो गया, NO कम हो गया, तो हमारे ईसोफेगस के अंदर तो हमारा क्या होगा, एचलेसिया कार्डिया हो जाएगा, हमारे वो ना इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है कि बर्ड बीक अपीयरेंस मिल जाती है। ग्रेलिन इज़ द स्टमक का हार्मोन। जब पेट में भूख लग रही होती है तो हमारे घर की साउंड नहीं आती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेलिन। ठीक है, प्राडर-वेलाई के अंदर ज़्यादा होगा। प्राडर-वेलाई क्या होता है, यू रिमेंबर, या एपिजेनेटिक्स में पढ़ा था हमने कि एक तो एंजलमैन होता है, एक हमारा प्राडर-वेलाई होता है। तो इसके अंदर हमारे पैटर्नल डिलीशन हो जाती है क्रोमोसोम की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट आर सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स। देखो एक तो हमारा HCl रिलीज होता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर एक ही सेल से होते हैं, उसका नाम है पैराइटल सेल। ठीक है, फिर पेप्सिन होता है हमारे चीफ सेल से, जो कि प्रोटीन डाइजेशन कराएगा। बाइकार्बोनेट होता है हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर म्यूकस की, जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। अगर ओवरली H+ हो गया तो हमारा अल्सर्स हो सकते हैं ना, इसलिए। अब हमें लर्न करना है इसकी लोकेशन के साथ एंड कौन क्या रिलीज करा रहा है। देखो चीफ लोग आए हैं, चीफ लोग कुछ काम करते हैं नहीं, वो सिर्फ पैनल डिस्कशन के लिए बैठते हैं, पेप्सी पीते हैं एंड चले जाते हैं। तो पेप्सिनोजन कौन रिलीज करेगा, चीफ सेल, जो कि बेस में मिलेंगे आपको। ठीक है, एंड पैराइटल सेल जो है वो ऊपर की तरफ मिलते हैं एज कम्पेयर
एंड वो एक्चुअली काम करते हैं HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज़ कराने का। गैस्ट्रिन, वेगस, ये सब आप पहचानते हैं। ECF जो होता है वो हिस्टामिन के थ्रू रेगुलेट करेगा। दैट इज़ ऑल। ब्रुनर्स ग्लैंड के बारे में बता दिया है। थैंक यू।